गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फर्स्ट चैप्टर में से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में कई सारी क्वेरीज आई है, उसमें से 21 कॉमन है। तो यहाँ पे मैं वो क्वेरी सॉल्व करने के साथ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्ट्रेटिफाइड रैंडम से यहाँ पे मैं टच एंड गो पे जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो टारगेटेड है, जो क्वेश्चंस आने वाले या फिर आने वाले के चांसेस ज़्यादा है, वही क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। वाई बार एस टी का फॉर्मूला पता होगा आपको, N1 प्लस N1 y1 बार प्लस N2 y2 बार प्लस N3 y3 बार डिवाइड विथ N1 प्लस N2 प्लस N3 कैपिटल लेना है। कैपिटल स्मॉल वाई बार एस टी फाइंड करना है, तो कैपिटल N1 स्मॉल y1 बार प्लस कैपिटल N2 स्मॉल y2 बार प्लस कैपिटल N3 स्मॉल y3 बार डिवाइड विथ N1 प्लस N2 प्लस N3, ये फॉर्मूला रहने वाला है। अब यहाँ पर आपको दो तरीके से बेसिकली स्ट्रेटिफाइड में स्मॉल एंड डिसाइड करना बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है। तो हमारे पास दो मेथड्स है, एक प्रोपोर्शन मेथड और एक ऑप्टिमम मेथड। यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ऑप्टिमम मेथड से पूछा गया है। ऑब्टेन अंडर द ऑप्टिमम एलोकेशन फाइंड द वेरिएंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड मीन। तो यहाँ पे मैं दोनों करवा रहा हूँ। पहले ऑल्सो फाइंड पॉपुलेशन मीन, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। 120 इंटू 42, फिर यहाँ पे ये 100 इंटू 45 प्लस 80 इंटू 50 डिवाइड विथ 120 प्लस 100 प्लस 80, वो आपका सॉल्यूशन रहने वाला है वाई बार एस टी का। अब यहाँ पर मैं वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो पहले मैं प्रपोर्शन मेथड, जो इस क्वेश्चन का टारगेट नहीं है, इस क्वेश्चन में प्रपोर्शन के बारे में पूछा ही नहीं है, मगर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, N1 अपॉन N1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो कैपिटल N कितना है, तो ये जो टोटल है 120 प्लस 80 प्लस 100 कितना हुआ, 300 हुआ। तो ये कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे मैं नोटिंग कर रहा हूँ, कैपिटल N की वैल्यू 300 है। और स्मॉल n की वैल्यू क्या है, तो स्मॉल n की वैल्यू 156 है। यहाँ पे लिखा गया है, इफ़ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल ऑफ साइज 156 इज ऑब्टेन अंडर द ऑप्टिमम एलोकेशन। अब प्रपोर्शन से करना है तो आपका ये रेशियो पहले फिक्स हो गया, 156 अपॉन 300, ये रेशियो फिक्स हो गया। अगर प्रपोर्शन से करना है तो N1 हमको फाइंड करना है, कैपिटल N1 कितना है, 120 है, इंटू इक्वल टू 156 अपॉन 300। तो ये क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू 156 अपॉन 300 इंटू 120, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा N1 का। तो थ्रू दिस वे यू कैन गेट N1 N2 and N3। आफ्टर गेटिंग दैट N1 N2 N3 यू कैन अप्लाई इनटू द फॉर्मूला y बार एस टी is equal to 1 upon n square, inside the bracket n1 minus n1 upon n1 into s1 square plus similarly n2 minus n2 divide with n2 into s2 square and carry with the same concept n3 into minus n3 divide with n3 into s3 square। ये आपका फॉर्मूला बनेगा वाई बार एस टी का। अब जो टारगेट है या फिर क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है कुछ लोगों के, तो वो मैं करवाने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर अ स्मॉल टेबल फॉर गेटिंग स्मॉल N1 N2 and N3। तो यहाँ पे टेबल में करना क्या है, मैं आपको एक्सेल पे ले जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशंस होगी नहीं प्रॉपरली। तो यहाँ पर पहले हमको चाहिए क्या, कैपिटल N वैल्यू है, तो NH बोल रहा हूँ। NH कितना है, 120 है, 100 है और 80 है। वेरिएंस, स्टेटम वेरिएंस SH स्क्वायर कितना है, तो 40, 50 एंड 70 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पहले तो स्क्वायर रूट निकालूंगा, SH निकालूंगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा और फिर NH SS को कैलकुलेट करूँगा। हाँ, NH SS मतलब इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करूँगा, वो जो टोटल आ रहा है NH SH, ये सिग्मा NH SH होगा। तो मेरा स्मॉल NH का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल NH का फॉर्मूला NH SH डिवाइड विथ सिग्मा NH SH इंटू स्मॉल। तो ये वैल्यू कितनी है, 156। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक्सेल पे चला जाता हूँ, तो एक्सेल में कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो मैंने ये जो डेटा लिया है वो डेटा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा टेबल साइज में कम छोटा कर देगा जिससे सारे नंबर्स मैनेज हो सके।
तो यहाँ पर ये जो स्टेटम मीन को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ये किसकी कैलकुलेशन अगर किसी को करनी हो तो चलो वो कर देते हैं। हाँ, इक्वल टू दिस इंटू दिस। हाँ, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे वाई बार एस टी मैं लिख रहा हूँ, वाई बार एस टी। हाँ, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो इक्वल टू ये डिवाइड विथ व्हाट, इसका टोटल आएगा। हाँ, सम ऑफ, डिवाइड विथ सम ऑफ। तो गलत आ रहा है। थ्री 300 करेंगे। स्टेटम मीन 120 इंटू 42, 100 इंटू 45, 80 इंटू 50। सही है, मैंने क्या लिया है, ओके, ई फॉर सॉरी सम ऑफ व्हाट, ये 3 नंबर का टोटल लेना है और देन डिवाइड विथ 300। ओके, 45.13 आ गया। तो ये 45.13, तो ये एक्सेल में थोड़ी मैंने कुछ जो गलती की थी उसको, तो यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ, ये में मुझे ज़रूरत नहीं है। डिलीट, ये डिलीट हो जाने के साथ रेफरेंस भी निकल गया, तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। अब सबसे पहले मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, SQRT, स्क्वायर रूट 40 का चाहिए। तो मैंने 40 का कर लिया और इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ऐसे नंबर आएंगे, ये नंबर जो भी आएंगे मैं 4 डिजिट तक ही रखूँगा। चलो वो 4 डिजिट के लिए फिक्स कर देते हैं हम ये, तो एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस ज़्यादा आएंगे। क्लियर। अब मुझे चाहिए NHS, मतलब ये जो है क्या चाहिए, N और SH का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये N इंटू SH, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे इसका टोटल चाहिए, तो मैं ऑल्टर इक्वल टू प्रेस करूँगा तो इसका टोटल आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या है, NHSH डिवाइड विथ सिग्मा NHSH इंटू स्मॉल n। तो यहाँ पर 156 कॉमन है, 156 कॉमन इंटू दिस डिवाइड विथ क्या आएगा, ये आएगा। तो ये 50.5 पॉइंट जो भी अभी मैं बाद में आ रहा हूँ, 156 इंटू दिस डिवाइड विथ टोटल इक्वल टू 156 इंटू, आगे पीछे हो गया, कंट्रोल Z, 156 इंटू दिस डिवाइड विथ दिस। तो ये आ गया। अब सैम्पल साइज़ ले रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, स्मॉल n है, स्मॉल NH है, स्मॉल NH है। तो स्मॉल NH कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि सैम्पल साइज़, सैम्पल कितना लेना है, 55.44 का थोड़ी लोगे। तो ये मैं 55 कर रहा हूँ, इसको 52 कर रहा हूँ और इसको 49 कर रहा हूँ, और ये टोटल कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए। सॉरी, 156 होना चाहिए, सॉरी 156 क्या हमने डिवाइड किया ना, 156 होना चाहिए। क्लियर। तो ये हमारा आंसर परफेक्ट होने के चांसेस है। अब मुझे फॉर्मूला जो लगाना है, क्या लगाना है, 1/n², n1 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू S1 स्क्वायर। तो मैं एक एक का इंडिविजुअल कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा, n1 माइनस n1 डिवाइड विथ n1 इंटू S1 स्क्वायर कर रहा हूँ। तो ये जो फार्मूला है, यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ। क्या बोला मैंने, सबसे पहले n1, तो n1 ये रहा, इनसाइड द ब्रैकेट इंटू इनसाइड द ब्रैकेट n1 माइनस n1, तो ये दिस माइनस दिस, तो ये कंप्लीट हो गया, इंटू S1 स्क्वायर। S1 स्क्वायर कहाँ पे, ये रहा स्क्वायर, डिवाइड विथ स्मॉल n1। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो इसको थोड़ा साइड पे लेके आए, और ये मैं टोटल कर रहा हूँ, इसको भी टोटल ले रहा है मैं,
तो ये जो भी आंसर आ रहा है ये टोटल हुआ। इसको डिवाइड किससे करना है, 1/n² से। तो ये मेरा फाइनल आंसर जो आने वाला है, दिस डिवाइड विथ व्हाट, सम ऑफ व्हाट, ये तीनों का टोटल ख़त्म हो गया और उसको स्क्वायर करना है। तो 0.1537 आंसर आना चाहिए। लेट्स सी, नहीं आ रहा है आंसर। हाँ, तो आंसर में शायद गलती हो सकती है। मैंने जो किया था ऑलमोस्ट सभी, मैंने कोई गलती, फॉर्मूला देख लेता हूँ। 1/n1 प्लस n2 माइनस n2 स्क्वायर। हाँ, मैंने सब कुछ सही से निकाला है। तो शायद आपकी क्वेरी है जो आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, तो इतना करने के बावजूद भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ये फॉर्मूला देख लेते हैं। T2 S1² H2 सही है। n3 माइनस n3 इंटू D3। ओके, डन। सो दिस इज़ व्हाट योर सॉल्यूशन। हाँ, चेक करिए, आपका आंसर यही आ रहा है 0.1537। अगर यही आंसर है तो आपका सब कुछ सही है। थैंक यू।